कृष्ण पटरानियों को जब पता चला ब्रजवासी आए हैं तो उन्होंने पूछा राधा रानी भी आई हैं? तब किसी ने बताया, बोले हाँ किशोरी जी भी आई हैं। कृष्ण पटरानियों ने अहंकारवश अपने रूप लावण्य के प्रति अहम वश किशोरी जी के दर्शन की अभिलाषा रखी। हम त्रिभुवन सुंदर हैं, स्वर्ग की भी अप्सराएं भगवान की पटरानियों को देख करके घूंघट कर लेती हैं, इतनी सुंदर हैं भगवान की पत्नियां। श्री कृष्ण की पत्नियां श्री किशोरी जी का दर्शन करने जा रही हैं और इस अहंकार में जा रही हैं, क्या हमसे ज्यादा सुंदर? रुक्मणी आदि पटरानियां सब श्री जी से मिलने के लिए जैसे ही गईं, एक सुंदर शिविर जैसा लगा था, कपड़े का एक टेंट लगा था कुरुक्षेत्र में। जैसे ही उसमें प्रवेश किया, परम सुंदरी मृगनयनी कुंगराले केश, ऐसी अलकावलियां मुखमंडल पर आ रही हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे काले काले बादल घूम रहे हों। उस रूप लावण्य का दर्शन करके भगवान की अष्ट पटरानियां मोहित हो गई, बोलना भूल गई कि हमें कुछ कहना है, और आपस में चर्चा करने लगी, सौंदर्य तो इसे कहते हैं, हम किस बात का अभिमान कर, मतलब पहला रूप देखते ही अभिमान नष्ट हो गया कि हम सुंदर हैं, ये अभिमान था उनको। रूप लावण्य का दर्शन करके रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, हे राधिका जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तब उस परम सुंदरी ने रुक्मणी जी को उठा करके हृदय से लगाया, बोले कि क्षमा करें, पर किशोरी जी की सहचरी हूं मैं, किशोरी जी तो भीतर विराज रही है, ये तो दासियों की कृपा है। यदि श्री जी की दासी देख ले तो अहंकार शून्य हो जाते हैं, श्री जी देख ले तो क्या होगा? अष्ट पटरानियों में से दो पटरानियों ने तो वही हाथ जोड़ दिए, बोले इससे ज्यादा सुंदर हम देख नहीं पाएंगे भीतर, जिनकी दासी इतनी सुंदर है, श्री जी कितनी सुंदर होंगी, हम यही प्रणाम करें। दासी को ही देख के लौट गई वहीं से। 6 पटरानियों ने भीतर प्रवेश किया तो जो सौंदर्य बाहर देखा उससे भी अति गुना ज्यादा सुंदर। प्रणाम किया, हे श्री जी हमारे प्रणाम को स्वीकार करो। उस सुंदरी ने भी हृदय से लगाया, बोले नहीं नहीं मैं दासी हूं, श्री जी भीतर विराज रहे हैं। अंत तो गत्वा रुक्मणी ही रह गई, बाकी सब तो बाहर से ही लौट गई दासियों को देख के, बोले हम देख ही नहीं पाएंगे श्री जी को। जैसे तैसे मूर्छा अवस्था रुक्मणी जी को आ रही है, इतना सौंदर्य इतना सौंदर्य। रुक्मणी जी को लग रहा है सुंदरता की इनकी दासियों की चरण की धूली भी नहीं हूं मैं, श्री जी कैसी होंगी? पर मन में अभिलाषा है द्वारिकाधीश के चित्त में निवास करने वाली श्री जी को एक बार देखूं तो सही। और जब पूर्ण रूपेण अहंकार शून्य हो गई, देहाभिमान शून्य हो गई रुक्मणी, तब मुख्य भवन में प्रवेश किया तो अनंत कोटि उर्वशियों के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाली, कोटि कोटि कामनियों को भी लज्जित करने वाली अनंत सुंदरी कन्याएं वहां खड़ी हैं, और उन अनंत सुंदर कन्याओं को भी लज्जित करने वाली परम सुंदरी श्री किशोरी जी मध्य में विराज रही। रुक्मणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी किशोरी जी के चरणों में, देख ही नहीं पाई।